वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस वन बायोलॉजी। दोस्तों, उसमें हमने पीछे जाना था कि विज्ञान क्या होते हैं और विज्ञान की परिभाषा हमने जाना था, और उसमें जाना था कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? 3 शाखा होते हैं। क्या होते हैं विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? 3 शाखा होते हैं। विज्ञान कौन कौन से शाखा होते हैं? 3। एक पहला होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है कौन? भौतिक विज्ञान। जब रसायन विज्ञान ऐसे समझे तो विज्ञान के 3 बेटे। कौन? विज्ञान के 3 बेटे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये तीनों जो है हमारा जो है तीनों से मिलके हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड मतलब पूरे सृष्टि का निर्माण वही तीनों चीजों से मिलकर हुआ। अब इसमें हम जानेंगे कि जीव विज्ञान तो हमने जान लिया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव मतलब होता है जान, जिसमें जान पाया जाता हो। विज्ञान मतलब होता है अध्ययन, जिसमें किसी चीज का अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञान हो गया, जीवों का। और इसमें जानेंगे रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान। देख लेते हैं रसायन विज्ञान। दिख रहा है आप? जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिकल सबसे आता है। अरे ये चीज मत खाओ, इसमें केमिकल मिला हुआ है। केमिकल मतलब क्या? रसायन। अब केमिकल दिख कहाँ दिख रहा नहीं है, लेकिन केमिकल जिसके पदार्थों के आंतरिक संरचना में दिखाई देता है, उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे हम हल्दी डालते हैं, हल्दी हमारा पीला, लेकिन जब हल्दी जो पानी में डालेंगे, हमारा हल्दी कैसा हो जाएगा? पीला। पानी कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे क्या उसके, क्योंकि हल्दी हम जब तक हम हाथ में लिए थे तो पीला पीला नहीं था, जब पानी लग लिया जैसे ही पानी में हल्दी डालते हैं वैसे हल्दी क्या हो जाता है? पीला हो जाते हैं। वैसे ही जब पानी में हम सोडा डालेंगे, क्या सर्फ ऑफिस का लीजिए, बस कोई भी सोडा या शैम्पू डाल दें तो हमारा हल्दी का पानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो जैसे ही जानते हैं, विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। आइए, रसायन विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, हम इसके शाखा पढ़ रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों व क्या गुणों व संरचना में होने वाले क्या होने वाले परिवर्तन या परिवर्तन परिवर्तनों तनु न है का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे किसका अध्ययन करेंगे? पदार्थ में एटम्स, अणु, मॉलिक्यूल्स,
या सबस्टेंस। ठीक, अब देखेंगे हमने, देखिए दिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ क्या है, हमारा अणु है, मॉलिक्यूल्स है, कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे ये हमारा क्या पदार्थ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो कैसा है, ये काला चल रहा है, ये हमारे पास एक और इंक है, ये कैसा नीला चलेगा। ठीक, ठीक है। अध्ययन हम पदार्थों के गुणों व संरचना में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे अणु और मॉलिक्यूल्स, एटम, सब्सटेंस, पानी हो गया, जल हो गया, चीनी हो गया। चीनी हम चीनी लेते हैं, जब पानी में घोल के डालेंगे तो शरबत बनाएंगे, नमक डालेंगे, सब क्या है, हमारा पदार्थ है। जब इसके बारे में विशद अध्ययन करेंगे कि क्या मिला हुआ है, तो रसायन विज्ञान में जानेंगे, तभी जाके पता चलेगा हमने शरबत बनाया है। शरबत किसका बना हुआ है, चीनी का बना हुआ है कि गुड़ का बना हुआ है कि बेल का बना हुआ है, किसका बना हुआ है। जब रसायन विज्ञान में जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि रसायन क्या बना, कि किसका बना हुआ है शरबत। वैसे ही जिस पदार्थों के संरचना व गुणों का, गुड़ क्या है, हमारा मीठा है, संरचना उसमें क्या है, चीनी का, जो जब देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, उसके बांडों में हमारा जो जल के बांडों में हमारी मीठी जो चीनी जो जाके मिल जाएगी। ठीक है, और आगे जानेंगे अभी। ठीक, अब देखेंगे, हमने देखा कि विज्ञान के फादर अरस्तु है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन दिमाग में ये भी तो होना चाहिए कि विज्ञान के फादर को हमने जान लिया, जीव विज्ञान के फादर को हमने जान लिया, लेकिन रसायन विज्ञान के फादर कौन है। रसायन विज्ञान के फादर कौन है, देखते हैं। रसायन विज्ञान के फादर या पिता बोल सकते हैं, फादर को पिता बोलेंगे। पिता कौन है, आप बताइए, आप लोग किसी को पता है रसायन विज्ञान पिता कौन है। एंटोनी लेवेसियर। ये रसायन विज्ञान के कौन है, फादर है, एंटोनी लेवेसियर। जैसे कोई भी चीज हो, अगर रासायनिक चीज है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, खाने पीने वाली चीज, कोई भी चीज हो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद किससे अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। जैसे पानी का अध्ययन करें, पानी हमारा पीएच मान कितना है, जब देखेंगे पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए खाना में, तो इसमें किस में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे कि भौतिक विज्ञान के जीव विज्ञान में जाएंगे, नहीं, हम केमिस्ट्री में जाएंगे। और आगे जानेंगे हम इसके बाद भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इतना हो गया हो तो आप उतार लीजिए। तो हमने जान लिया कि रसायन विज्ञान भी किसे कहते हैं। अब जानेंगे तीसरा हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। देखते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के फिजिक्स से हुई है। किससे होती है, ग्रीक भाषा के, देख लेते हैं, फिजिक्स से होती है। ठीक, फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति,
प्रकृति मतलब होता है नेचर। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, क्या प्रकृति मतलब ब्रह्मांड भी ले सकते हैं, ये ब्रह्मांड में प्रकृति आ जाए। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल भाषा अध्ययन। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फिजिक्स से हुआ है। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति जैसे हम नेचर बोलते हैं, हमारा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स का कहते हैं। अब ब्रह्मांड में जैसे भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, पानी नहीं, वर्षा नहीं हुई, बाढ़ आ गए, ये सब चीजें क्या है? हमारा नेचर में होने वाले परिवर्तन है। ठीक, अब हम जानेंगे कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है। विज्ञान के तीसरा शाखा हमारा क्या पढ़ रहे हैं? हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान के डिफिनेशन देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। इतना जान गए कि भौतिक